नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। दर्जनों क्रिप्टो करेंसियों की कीमत में भारी गिरावट और कुछ के पूरी तरह से क्रैश हो जाने से क्रिप्टो बाजार में लोगों का भरोसा डोल गया है। इसके साथ ही दुनिया भर की गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज को मौका मिल गया है कि यह दावा करने का कि उनकी चेतावनी सही साबित हुई। बता दें, कई एजेंसियां बार बार चेतावनी देती आई हैं कि क्रिप्टो करेंसियों में पैसा लगाना जोखिम भरा है। सबसे ज्यादा झटका स्टेबल कॉइन कही जाने वाली क्रिप्टो करेंसियों को लगा है। स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो अपने मार्केट प्राइस को गोल्ड या दूसरी करेंसीज जैसे से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जिनमें वर्चुअल एसेट्स को वास्तविक एसेट्स में कन्वर्ट करना शामिल होता है। इस तरह से स्टेबल कॉइन्स ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम और क्रिप्टो ट्रेडिंग इकोसिस्टम के बीच एक संपर्क सूत्र का काम करते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर ट्रेडर्स की ओर से फंड भेजने के लिए किया जाता है। इन्हीं करेंसियों में टेरा यूएसडी, जिसे यूएसटी भी कहा जाता है, वो रही है। दावा किया जाता था कि एक यूएसडी की कीमत $1 अमेरिकी के बराबर रहती है। एक समय इस करेंसी का बाजार मूल्य $19 बिलियन तक पहुंच गया था, लेकिन एक हफ्ते पहले उसकी डॉलर से इक्विवेलेंस खत्म हो गई। इसके बाद से उसकी कीमत इतनी तेजी से गिरी कि यह पूरी तरह क्रैश हो चुका है। टेरा के इकोसिस्टम को बड़ा झटका लगना हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि इसका बड़ा कारण टेराफॉर्म लैब्स का एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के तौर पर एक नई पेमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश करना है। जैसे कि हमने बताया कि स्टेबल कॉइन्स का सामान्य एसेट्स में रिजर्व होता है, लेकिन टेरा यूएसडी इसे एक एल्गोरिथम के जरिए बरकरार रखता है। इसे समझना थोड़ा टेक्निकल है, पर अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंटरेस्टेड हैं, तो इसे मोटे तौर पर समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल टेरा यूएसडी अपने एसेट्स को एल्गोरिथम के जरिए, यानी एक अन्य बैलेंसिंग टोकन लूना के इस्तेमाल से सप्लाई और डिमांड को नियंत्रित रखकर ये करती है। बता दें, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन कहे जाने वाले टेरा यूएसडी ने पिछले सप्ताह डॉलर के साथ अपने 1:1 के जुड़ाव को तोड़ दिया था। अगर कोई एंटिटी लूना टोकन की सप्लाई का 50% से अधिक खरीद लेती है, तो वह प्रोटोकॉल को बदलने में सक्षम हो जाएगी। इस स्थिति का गलत इस्तेमाल कर टेरा ब्लॉकचेन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। गवर्नेंस टोकन्स के होल्डर्स गवर्नेंस से जुड़े प्रस्तावों पर वोट दे सकते हैं। गवर्नेंस टोकन की बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले ब्लॉकचेन के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में ऐसा बहुत कम देखा गया, जैसी सिचुएशन हमने टेरा यूएसडी के केस में देखी है। अब खबर आ रही है कि स्टेबल कॉइन यूएसटी और गवर्नेंस टोकन लूना से जुड़े ब्लॉकचेन स्टार्टअप टेराफॉर्म लैब्स की लीगल टीम ने इस्तीफा दे दिया है। यह कदम स्टार्टअप से जुड़े 2 डिजिटल एसेट्स के प्राइस में आई भारी गिरावट के बाद उठाया गया है। इस्तीफा देने वालों में टेराफॉर्म लैब्स के जनरल लॉयर मार्क गोल्डिक, चीफ लिटिगेशन एंड रेगुलेटरी काउंसिल नोआ एग्जलर और चीफ कॉर्पोरेट काउंसिल लॉरेंस फ्लोरिया शामिल है। फर्म के प्रवक्ता ने बताया कि टेराफॉर्म लैब्स के लिए पिछला सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहा है और स्टाफ के कुछ सदस्यों ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। स्टाफ की बड़ी संख्या प्रोजेक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। हमारा फोकस टेरा इकोसिस्टम को दोबारा मजबूत बनाने पर है। जहां ऐसी ही सरकार के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर सख्त रवैये और 30% टैक्स ने निवेशकों के उत्साह को घटाया है, वहीं क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में आई भारी गिरावट और स्टेबल कॉइन्स में भी उत्पन्न हुई इन परिस्थितियों ने क्रिप्टो करेंसी पर कारोबारियों का भरोसा तेजी से गिराया है। अब देखना होगा कि क्रिप्टो मार्केट कब दोबारा गुलजार होगा। चलिए अब नजर डाल लेते हैं क्रिप्टो की कीमतों पर। रात 9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार हमने देखा कि मिला जुला असर क्रिप्टो मार्केट में बरकरार रहा, या यूं कहें क्रिप्टो बाजार ने थोड़ी राहत की सांस ली। बिटकॉइन 1.8% ऊपर चढ़कर 24,46,000 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम हल्की गिरावट के साथ 1,62,000 रुपए पर कारोबार कर रहा था। सोलाना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था, जो 1.8% ऊपर उठकर 4,270 रुपए पर पहुंच गया। डॉजकॉइन 0.6% टूटकर ₹7.60 पर पहुंच गया। टीथर 0.2% गिरकर ₹82 पर पहुंच गया था। अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही क्रिप्टो से जुड़ी खबरों के लिए और उनसे अपडेटेड रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिस्तक।